नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका जो प्रश्नावली 1.3 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में हमें जो आपके पास आपको सामने दिखाई दे रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमें पूछा जाता है कि कोई भी हमें एक संख्या दे दी जाएगी, जैसे √3 दे देगी, √5 दे देंगे, √6 दे देंगे, √7 भी दे सकता है, √1/2 भी दे सकता है। ये संख्या देकर ये ऐसा कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि ये संख्याएँ अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन में मैंने आपको एक क्वेश्चन ले लिया है। ये एक इस प्रश्नावली में एक बात ये है कि एक क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो और अन्य क्वेश्चन में आपको केवल संख्या ही चेंज करनी पड़ेगी, भाषा वगैरह सब वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने लिख रखा है उसको आपको देख लेना है, उसको समझना है। अगर आपने ये जो मैंने जितनी भी बातें लिखा रखी है अगर वो आपने एकदम अच्छे से समझ ली तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि ये आ जाए √5 √7, तो आपको केवल उसमें संख्या ही चेंज करनी है और कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो देखना यहाँ से इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से समझेंगे। तो देखना, जैसे कि क्वेश्चन में कह रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हमें √3 को क्या बनाना है, एक अप्रिमेय संख्या बनाना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें इसके विपरीत एक संख्या माननी पड़ेगी। विपरीत कैसे, कि यहाँ पर तो देर का अप्रिमेय, लेकिन हमें विपरीत मानना है, क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। तो मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ से परिमेय संख्या तो मान लिया है, लेकिन परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या होती है कि ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P व Q क्या हो, पूर्णांक संख्या हो, तथा Q ≠ 0 मतलब Q 0 के बराबर नहीं हो। ये हमारे पास ये किसकी परिभाषा है, ये है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो ये आपको लिखनी है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या दे रखी हो, सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मानना है। फिर उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q ≠ 0 है। ये आपने इतनी बात लिख दी। फिर नीचे आना है, अतः अगर हमने इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया P/Q के रूप में लिख सकते हैं किसको, √3 को, बराबर में √3 आ गया। इतना काम करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों साइड वर्ग कर देना है। वर्ग का मतलब क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे P² अलग हो जाएगा, Q² अलग हो जाएगा और √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर करना है बराबर के। ठीक है, इतना काम होने के बाद में नीचे आएंगे तो P² Q² सेम रहेगा। √3 जब किसी रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है, हट जाता है, तो वो केवल 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस 3 को मैं इसके डिवाइड में ले आऊँगा, Q² को इधर ले आऊँगा, इसका मतलब प्रक्षांतरण कर दिया तो P²/3 बराबर क्या आ जाएगा, Q²। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। और इस समीकरण नंबर फर्स्ट से हमने क्या क्या चीज़ सीखी, इसे हमने दो चीज़ें सीखी। क्या सीखी कि P² है वो 3 से विभाजित है, यानी कि P² इज डिविजिबल बाई 3, मतलब P² है वो 3 से डिवाइडेड है। हो गई बात। इसी प्रकार अगर हम इसका स्क्वायर हटा देंगे तो ये भी बात आ जाएगी, अतः P भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे कि ऐसा मान सकते हैं कि मान लो P² यानी कि मान लो P की जगह मैंने कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर 9 में 3 का डिवाइड जा रहा है तो P अकेला कितना, 3 माना था, तो 3 में भी 3 का जाएगा। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, कहता है P भी किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। इतनी बात कंप्लीट। अगर P 3 से विभाजित होगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P/3, P 3 से विभाजित होगा, वो उसको हम किसी भी कांस्टेंट राशि, आपको K मानना है, L मानना है, M मानना है, कुछ भी मानना है, कोई भी एक कांस्टेंट राशि मान लीजिए, उसके बराबर में इसको लिख दीजिए। अब यहाँ से P का हम यहाँ पे लिख देंगे 3, इसके डिवाइड में उधर जाके किस में आ जाएगा, मतलब 3 भाग में उधर जाके किस में आ जाएगा, गुणा में आ गया, गुणा में आ गया। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे के इस समीकरण 2 का मान हमें किस में रख देना है, इस समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, इतना याद रखना, आपको P/3 बराबर K लिख देना है, 3 को K के पास भेज देना है, मल्टीप्लाई में आ गया, P बराबर 3 के आ गया, ये P की वैल्यू आ गई। इस P की वैल्यू को उठा करके किस में रख देना है, समीकरण नंबर 1 में रख देना है। रख दी समीकरण 1 में रखने के बाद में आपको लिखना है, यहाँ पे देखो P की जगह कितना लिख दिया, 3K का होल स्क्वायर, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन में 3 इक्वल कितना आ गया, Q² आ गया।
अब यहाँ से 3 का होल स्क्वायर खोला 9 आ गया, k का स्क्वायर किया तो k स्क्वायर आ गया, अपॉन में कितना था 3 बराबर q स्क्वायर। 3 से 9 कितने बार कैंसिल हो गया, 3 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बच गया 3k स्क्वायर बराबर है q स्क्वायर। देखो ऊपर वाले में से देखो 3 से 9 कैंसिल हुआ तो कितना बचा था, हमारे पास 3 बचा था, तो 3 और k स्क्वायर तो दोनों बच गए, नीचे कुछ भी नहीं है और बराबर में क्या है q स्क्वायर। इतनी बात आपकी कंप्लीट समझ में आ गई। इतना काम करने के बाद में आपको करना क्या है, जो हमने आगे का पेज है उसके अंदर दिखाएंगे कि जो ये 3 है, इस 3 को हम इस तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड में भेज देंगे, तो हमारे पास वापस वैसा ही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ से देखना कि k स्क्वायर बराबर, इसके पास 3 था तो वो हमने इधर भेज के किस में आ गया, डिवाइड में आ गया, तो ये हमारे पास वापस समीकरण बन गया। इस समीकरण से भी दो बातें हमें समझ में क्या आई कि एक तो q स्क्वायर हो वो 3 से विभाजित होगा, मतलब q स्क्वायर में 3 का डिवाइड दे रहे हैं, और इसी प्रकार q भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब हमने ये बात तो कर ली, लेकिन जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, उस परिमेय संख्या में क्या होता है कि P और Q एक गुणनखंड हो गया। अब यहाँ से देखना, अतः यहाँ P व Q का एक गुणनखंड 3 है, यानी कि अगर 3 का डिवाइड दे रहा है तो इसका एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि P व Q का एक गुणनखंड 3 है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। कौन से तथ्य का, कि हमने माना था कि एक परिमेय संख्या है, उसका ये क्या हो रहा है, विरोधाभास, क्योंकि इसका केवल क्या है, वो एक ही गुणनखंड है, लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है, उसका अनेक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि अगर परिमेय संख्या के कथन का विरोधाभास हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है। इतना करने पर आपको नंबर मिलेंगे पूरे 3 नंबर। ये 3 नंबर का आपके पास क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछता है, ये 3 नंबर का, तो इसको आप एकदम रट लीजिए। अब इसके बाद में देखो, ये तो मैंने किसका करवा दिया, ये मैंने करवा दिया आपको ओनली √3 का, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है √5 का, √7 का। तो उसमें आपको करना क्या है, केवल अगर √5 का पूछ ले तो इसे q²/3 है, इसकी जगह 5 आ जाएगा, और पीछे वाले में भी वो सेम हो जाएगा। केवल √3 की जगह √5 कर देना है और काम टोटल सेम है। उसी प्रकार √7 पूछ ले तो केवल √3 की जगह √7 लिख देना है और काम सारा क्या है, सेम है, टोटल काम। जैसे कि यहाँ से अगर हम इसकी जगह 5 लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q² 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे q का एक गुणनखंड 5 है, परंतु इससे तथ्य का विरोधाभास होता है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन हमारी जो किताब में है 1.3 प्रश्नावली में है, उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो दे रखा आपके पास √5 का, एक आपके पास दे रखा √7 का, और एक क्वेश्चन दे रखा है 1/√2 का। उसको भी आपको सेम कर लेना है, केवल उसकी जगह कितना लिख देना है, 1/2 लिख देना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, काम वो सेम रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद में कई बच्चों की शिकायत ये आती है कि सर केवल यही क्वेश्चन करवा देते हैं, अगले वाला क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते। तो अगले वाले क्वेश्चन में देख लेना कि अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये बनता है जो आपकी किताब में भी दे रखा, क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम यही क्वेश्चन है, इसमें हमने एक पेज भर दिया, लेकिन इसमें एक पेज भरीजिएगा नहीं, केवल 2 स्टेप लिखनी है। क्या लिखनी है, 2 स्टेप लिखनी है। क्या क्या लिखनी है, ये पहले हमें मान लेना कि अतः माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या। वही काम हमने इसमें किया था, यही काम इसमें कर रहे हैं। फिर आपको क्या लिख देनी है, उसकी डेफिनेशन परिभाषा लिख देनी है, जो मैंने नहीं लिखी है भूल से, तो वो आपको लिख देनी है। क्या लिखनी है कि जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 है तथा p व q क्या है, पूर्णांक संख्या है। हो गई बात। फिर आपको आगे लिख देना है, अतः p/q बराबर 5 - √3। अब हमें क्या करना है, √3 को प्लस का बनाना है, तो इस √3 को मैंने इधर भेज दिया और p/q को इधर भेज दिया। तो p/q को 5 के पास भेजा तो 5 - p/q आ गया, और √3 को इधर भेज दिया तो ये प्लस का हो गया। इतनी बात होने के बाद में बस इतना ही काम करना है उसके बाद में नीचे आपको लिख देना है, चूंकि p व q पूर्णांक संख्या, हमने अभी परिभाषा के अंदर देखा कि p व q क्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए 5 - p/q एक परिमेय संख्या होगी। ये तो बात सही है, लेकिन मैंने एक आपको क्या बात बताई, अगर बराबर का चिन्ह है तो ये पूर्ण परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है।
लेकिन हमें अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या दिखाया कि रूट 3 ये क्या है, अप्रिमेय संख्या। अगर इस बराबर के इस साइड वाली अप्रिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अप्रिमेय संख्या। तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब मैंने जो बात बताई कि रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है तो ये भी अप्रिमेय संख्या होगी, तो मतलब प्रिमेय संख्या वाला विरोधाभास हो रहा है। इसलिए हम क्या कह देंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब यानी कि अब मेरी बात कहने का मतलब ये है कि आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन तो देगा नहीं एग्जामिनर, इतना मूर्ख तो वो भी नहीं है कि 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बताया, क्योंकि इसको पूछने का कम ही चांस बनता है। अगर पूछ लेता है तो आपको मैंने आज बता दिया है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें भी सेम ही काम करना है, संख्या चेंज कर देना है और सारा काम क्या है, सेम रहना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी क्या होती है कि प्रश्नावली 1.3 है, कौन सी प्रश्नावली 1.3 है, उसके क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। उन दोनों क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन का 100% चांस है, सेकंड क्वेश्चन अगर पूछ लेता है तो उसको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसके अंदर जो हमारा अगला चैप्टर है 1.4 वो हमारे 2024 के सिलेबस के अनुसार क्या हो चुका है, हट चुका है, तो वो हम इस क्लास में नहीं करवाएंगे। क्या हुआ है, 2024 के अनुसार हमें इसको हटा दिया है, तो इसको हम क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब इसे आपको इस चैप्टर में ओनली पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में आपको ओनली 1.2 पढ़ना है, 1.3 पढ़ना है, यानी कि HCF LCM आने चाहिए और ये एक अप्रिमेय संख्या वाला आना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो इस चैप्टर के आपके 5 नंबर किसी भी हालत में नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 की क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।